हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग चैप्टर 9 पढ़ेंगे, हाउसिंग एंड क्लॉथिंग। ठीक है, आज इसके बारे में पढ़ेंगे, हाउसिंग एंड क्लॉथिंग के बारे में। ठीक है, हम कैसे रहते हैं, कैसे टाइप से घर में रहते हैं और हम लोग का कपड़ा कैसा होता है। ठीक है, हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। चैप्टर 9 से पहले हम बता दें, एक बार आप लोग को रिकॉल करा दें कि चैप्टर 8 तक हम लोगों ने क्लियर कर चुका है। ठीक है, सिर्फ एक्सरसाइज बाकी है, वो लास्ट में हम आपको दे देंगे रिवीजन के टाइम पे। देखिए, यूनिट 1 में ये 3 चैप्टर था, ये कंप्लीट हो चुका है। फिर यूनिट 2 में ये 2 चैप्टर था, ये भी कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 3 में चैप्टर 6, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इंटरनल बॉडी पार्ट्स, बोन्स एंड मसल्स, फूड एंड मील्स कंप्लीट हो चुका है। और अभी आपका चैप्टर 9 में हाउसिंग एंड क्लॉथिंग के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और इसको आज ख़त्म कर देंगे। ठीक है, फिर यूनिट 4 में आएंगे मटेरियल्स में, फिर यूनिट 5 में, फिर कंप्लीट करने के बाद फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे इसका। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यूनिट टेस्ट में आगे बढ़ेंगे। देखिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर में हमें क्या क्या मुख्य एम है कि क्या क्या सीखना है। हमें टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में जानेंगे, हाउसेस के डिफरेंट जो टाइप्स होते हैं, प्रकार जानेंगे, टाइप्स ऑफ रूप्स। ठीक है, छत किस किस प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, कपड़े के प्रकार जानेंगे। चलिए, राइट द करेक्ट लेटर्स टू मैच हु लिव्स इन विच हाउस, फाइंड द पिक्चर्स ऑन द नेक्स्ट पेज। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, राइट द करेक्ट लेटर्स टू मैच हु लिव इन विच हाउस। ठीक है, हम लोगों को सही लेटर लिखना है ताकि उससे मैच हो जाए जो कौन किस घर में रह रहा है। ठीक है, फाइंड द पिक्चर्स ऑन द नेक्स्ट पेज। चलिए, नेक्स्ट पेज में हम लोग को अच्छा वो पिक्चर दिया हुआ है, उससे हमको फाइंड करना है। अच्छा, देखिए ऑप्शन ए में है, ये क्या है आपका, देख के क्या लग रहा है, ये टेंट है। ठीक है, ये क्या है, हाउस बोट। ठीक है, ये क्या है, ये नॉर्मल बिल्डिंग टाइप, मतलब आपका घर जैसा है, लेकिन ये कोल्ड एरिया में ज़्यादा पाया जाता है, इस टाइप का घर। ये क्या है, ये बिल्डिंग है। और ये क्या है, ये झोपड़ी टाइप से है, हट बोल सकते हैं आपको। ठीक है, स्लम नहीं बोलेंगे। ठीक, स्लम एक पर्टिकुलर एरिया को बोलेंगे जहाँ पे बहुत सारा हट होता है। ठीक है, मतलब कि झोपड़ी होता है। स्लम बहुत बड़ा एरिया को लेके बोलता है। ठीक है, देखिए, टीना लिव्स ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑफ ए 3 स्टोरीड हाउस। ठीक है, टीना सेकेंड फ्लोर पर रहती है, 3 मंजिले घर के दूसरे मंजिले पर रहती है। यहाँ पे 3 मंजिला कौन सा घर है, ये है, ये है, ये है, नहीं है, ये है ना। ये देखिए आपका 3 मंजिला है, सेकंड स्टोरी पर रहती है वो। ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी। ठीक, बैन स्टेज इन हाउस दैट हैज़ ए स्लोपिंग रूफ एंड ए चिमनी। बैन वैसे घर में, उस घर में रहता है जहाँ पे स्लोपिंग रूफ है, मतलब कि इस टाइप से घर है। ठीक है, एंड हैज़ ए चिमनी, और एक चिमनी भी है उस घर में। चलिए देखते हैं, ये देखिए, ये घर आपका स्लोपिंग है बोले ना, और यहाँ पे चिमनी भी है, ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 3, जयदेव इज कैंपिंग ऑन द माउंटेन्स विथ हिज फैमिली। जयदेव अपनी फैमिली के साथ माउंटेन्स पर, पहाड़ों पर कैंपिंग कर रहा है। ठीक है, दे आर स्टेइंग इन ए हाउस मेड ऑफ क्लॉथ। वे लोग एक ऐसे घर में रह रहे हैं जो कि कपड़े से बना हुआ है। क्या होगा वो, ऑप्शन ए, टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, गिरीश इज अ फार्मर, ही एंड हिज फैमिली स्टे इन अ हाउस मेड ऑफ मड, हे एंड वुड। ठीक है, गिरीश एक किसान है। ठीक है, वो और अपनी उसका जो परिवार है, वो एक साथ, वो सब एक साथ एक घर में रहते हैं जो कीचड़, हे और वुड से बना हुआ है। ठीक है, मतलब हे मतलब आप बोल सकते हैं कि आपका आपका ये बोलता है ना कि जैसे धान का ये होता है ना आपका, जो बच जाता है, जो आपका गाय खाते हैं। ठीक है, उसको बोलता है हे, मतलब पुआल या फिर खेड़ बोलते हैं इस टाइप से हमारे लैंग्वेज में। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये ऑप्शन क्या होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ई होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5, काव्या इज ऑन ए हॉलीडे, सी इज स्टेइंग इन हाउस दैट फ्लोट्स ऑन वाटर। काव्या छुट्टी पर है और वो एक ऐसे घर पर रह रही है जो घर आपका पानी में तैर रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा का कैसा टाइप से घर होगा, वो बोट हाउस होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाउसेस, ठीक है। हाउसेस के कितने कितने प्रकार होते हैं। वी लिव इन हाउस, हम लोग घर में रहते हैं। आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, स्टॉर्म एंड रेन। हमारे जो घर होते हैं वो हमें गर्मी से, ठंडा से या फिर ठंडी से, हवा से, तूफान से और बरसात से हमें बचाते हैं। इट ऑल्सो कीप्स अस सेफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। ये हमें जंगली जानवरों से, इंसेक्ट्स मतलब कीड़ों से, एंड थीव्स चोरों से भी हमें बचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं। पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, लोग अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं। डिफरेंट थिंग्स और मटेरियल्स आर यूज टू बिल्ड हाउसेस, ठीक है। अलग अलग विभिन्न तरह के मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं घर बनाने के लिए, सच एज स्टील, सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन्स, मड, वुड एंड स्ट्रॉ, ठीक है। देखिए घर बनाने के लिए क्या क्या डिफरेंट चीज़ लगता है। स्टील लगता है, सीमेंट लगता है, ईंट लगता है, पत्थर लगता है, मड मतलब कीचड़ लगता है, वुड लगता है एंड स्ट्रॉ लगता है, ठीक है। स्ट्रॉ मतलब आपका पुआल का वो चीज़ होगा, ठीक है। हे मतलब कुछ और होता होगा शायद, हम आपको कंफर्म कर देंगे लास्ट में। चलिए, देयर आर हाउसेस मेड ऑफ क्लॉथ, कुछ ऐसे भी घर होते हैं जो कपड़ों से बने हुए होते हैं। सम हाउसेस आर मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस, कुछ घर होते हैं जो आइस के ब्लॉक से बने हुए होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक इग्लू, ये दिख रहा है ना आपको, आइस का ब्लॉक मतलब कि बड़े बड़े मतलब कि बर्फ़ के ईंट टाइप से होते हैं वो उससे आपका ये घर बनाया जाता है। अब देखिए कच्चा और पक्का हाउस, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ मटेरियल यूज्ड, हाउसेस कैन बी कच्चा और पक्का। मटेरियल कैसे टाइप से यूज़ किया जाता है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो घर दो तरह के होते हैं, कच्चा हाउस होता है और एक पक्का हाउस होता है। कच्चा हाउस इज मेड ऑफ मड, वुड एंड स्ट्रॉ, इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्ट्रॉ मतलब आपका ये होगा, पुआल होगा, ठीक है, जो आपका गाय को खिलाया जाता है चारा के तौर पर। स्ट्रॉ मतलब इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं। ए पक्का हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टील एंड सीमेंट। एक पक्का हाउस जो होता है वो ईंट से बनता है, ईंट उसको बनाने के लिए ईंट का यूज़ होता है, स्टील यूज़ होता है, सीमेंट यूज़ होता है, ठीक है। नो मोर, एट सम प्लेसेस पीपल मेक बैम्बू हाउसेस। थोड़ा और जान लेते हैं, कहीं कहीं किसी किसी जगह में लोग क्या करते हैं ना, बांस के घर बनाते हैं, ठीक है। उसका भी एक रीज़न होता है। अब बोलिए रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि वो एरिया आपका फ्लड एरिया हो सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपका पानी बहता होगा उस एरिया में, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, अगर पानी बह गया तो आपका नीचे में इफेक्ट नहीं आएगा, है ना, आपका वो घर बहा के नहीं ले जा पाएगा। चांस होता है लेकिन कम होता है। एन इग्लू इज ए हाउस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस, इट इज़ बिल्ट इन प्लेसेस दैट आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। इग्लू एक ऐसा घर होता है जो आइस ब्लॉक से बना हुआ होता है। ये ऐसे जगह में बनाया हुआ होता है जो ऐसा एरिया में होता है जहाँ पे पूरे साल स्नो से ढका हुआ रहता है वो एरिया, ठीक है, बर्फ़ से। टेम्पररी और परमानेंट हाउस, अब इसके बारे में जानते हैं, ठीक। टेम्पररी मतलब अस्थाई, परमानेंट मतलब स्थायी घर, ठीक है। हाउसेज दैट कैन बी मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आर नोन एज टेम्पररी हाउसेज। ऐसे घर जिसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह मतलब कि ट्रैवल करके या फिर टो करके ले जा सकते हैं, उसे टेम्पररी हाउसेस कहते हैं, ठीक। दे आर यूज्ड बाय पीपल हु कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू वर्क और सम अदर रीज़न। ये वैसे लोग यूज़ करते हैं जो लोग एक जगह से दूसरे जगह कोई काम के वजह से ट्रैवल करते हैं या फिर मूव करते हैं, या फिर कुछ अलग कोई रीज़न की वजह से मूव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो ए टेंट इज़ ए टेम्पररी हाउस मेड ऑफ थिक क्लॉथ, ठीक है। एक टेंट एक ऐसा टेम्पररी हाउस होता है, अस्थायी घर होता है जो
एक मोटा कपड़े से बना हुआ होता है। इट कैन बी रोल्ड एंड कैरिड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसको हम लोग रोल कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह हम लोग आराम से ले जा सकते हैं। अ कैरावन इज अ हाउस दैट मूव्स ऑन व्हील्स। एक कैरावन एक ऐसा घर होता है जो चक्कों पे चलता है, ठीक है। ये एक आपका ट्रॉली है, फिर बोल सकते हैं ये पूरा एक घर टाइप सा हो गया। और ये जो सामने आपको ये पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन आपको कोई कार में लग जाता है, ठीक है। तो ये टो करके ले चल जाता है खींच के। अब देखिए इसमें क्या बता रहा है। अ हाउस बोट फ्लोट्स एंड स्टैंड्स स्टिल इन अ लेक। एक हाउस बोट जो होता है वो लेक या फिर झील में या फिर कहीं नदी में या फिर कोई भी वाटर सोर्स में स्थायी मतलब खड़े हो सकते हैं और तैर सकते हैं, ठीक है। बट दीज आर ऑल टेम्पररी नॉट परमानेंट, ओके। अब देखिए परमानेंट हाउसेज कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। परमानेंट हाउसेज जो होते हैं, जो स्थायी घर होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह हम लोग उसको मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कैन नॉट। जैसे बंगलो हुआ, हम लोग उसको बंगलो को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग मूव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट एकदम नहीं। चलिए डिफरेंट रूफ्स, अलग अलग तरह के छत आप जानते हैं, ठीक है। हर एक का छत सेम सेम नहीं होता है ना। किसी का ढलाई का घर होता है, तो किसी का एडवेस्टर का घर होता है, किसी का टीना का घर होता है, किसी का टाली का घर होता है, किसी का आपका स्ट्रॉ का घर होता है ना। डिफरेंट डिफरेंट सबका अलग अलग होता है। किसी किसी का तिरपाल से भी होता है, कोई कोई यूज़ करता है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ये नहीं कर पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते वो लोग। चलिए इन प्लेन्स और फ्लैट एरियाज, चलिए इसमें पढ़ते हैं पहले। रूफ इज़ द पार्ट दैट कवर्स द टॉप ऑफ ए हाउस। रूफ घर का वो पार्ट है जो हाउस के टॉप पार्ट को कवर करता है, ठीक है। इन प्लेन्स और फ्लैट एरियाज हाउसेस हैव फ्लैट रूफ्स। प्लेन्स मतलब मैदानी इलाका या फिर जैसे जो फ्लैट एरियाज है वहाँ पे जो घर होते हैं वो फ्लैट रूफ्स होते हैं वहाँ पे। जैसे हम लोग के यहाँ पे है ना, हम लोग के यहाँ पे ऐसे आपका ढलाई का घर होता है क्या इस टाइप से? नहीं होता है ना, हम लोग का प्लेन एरिया है इसका मतलब। इन द माउंटेन्स वेयर देयर इज ए हैवी स्नोफॉल हाउसेस हैव स्लोपिंग रूफ। मतलब कि पहाड़ी एरियाओं में या फिर जहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी कि बर्फ़ गिरता है बहुत ज़्यादा हर पूरे साल या फिर किसी समय में, हाउसेस हैव स्लोपिंग रूफ। वहाँ पे ऐसे टाइप सा स्लोपिंग रूफ होता है, ठीक है, ताकि उससे बर्फ़ गिर जाए। सच रूफ हेल्प्स द स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली। ऐसे छत क्या करते हैं, स्नो को आसानी से फिसलने में मदद करते हैं। इन प्लेसेस, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये आपका हट टाइप से, ठीक। और यहाँ पे देखिए बैम्बू से बना हुआ नीचे ना, मतलब बैम्बू तो नहीं, ये आपका लकड़ी का ही है लेकिन ज़मीन से उठा हुआ है। और देखिए क्यों। इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स अ लॉट, बताएं आपको ऐसे जगहों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होता है, पीपल बिल्ड होम्स ऑन वुडन पोल्स। इंसान जो होता है फिर लोग जो होते हैं वो अपने घर को वुडन पोल्स पर बनाते हैं, कॉल्ड स्टिल्ट्स। इसको क्या बोला जाता है, ऐसे घर को स्टिल्ट बोला जाता है, याद रखिएगा। दिस वे द हाउस इज अबव द ग्राउंड एंड सो, इसी तरह जो घर होता है वो ग्राउंड से ऊपर होता है, एंड सो रेन वाटर कैन नॉट एंटर इनसाइड द हाउस। तो इसी की वजह से जो रेन वाटर होता है, बरसात का पानी, वो घर के अंदर नहीं घुस पाता है। सच हाउसेस हैव स्लोपिंग रूफ्स एज वेल। ऐसे घरों में स्लोपिंग रूफ भी होता है, ठीक है। अगर इसमें स्लोपिंग रूफ ना दिया जाए, मान लीजिए ऐसे अगर स्ट्रॉ का बनाया है, ऐसे अगर फ्लैट कर दिया जाए, तो जो पानी है वो स्ट्रॉ से बह के नीचे नहीं गिरेगा, वो डायरेक्ट अंदर आ जाएगा फिर घर के अंदर। तो उसका देने का फिर फ़ायदा क्या होगा, है ना। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, ठीक। कपड़ों के क्या क्या प्रकार होते हैं। वी वेयर क्लॉथ्स, हम लोग कपड़े पहनते हैं। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन। क्लॉथ्स क्या करते हैं, हमें हमारे बॉडी को गर्मी से, ठंडी से, हवा से या फिर बरसात से हमें बचाते हैं। वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। हम लोग अलग अलग मौसम में अलग अलग कपड़े पहनते हैं ना। हम लोग गर्मी के कपड़े जो हैं वो ठंडे के दिन में पहन सकते हैं, या फिर जो ठंडे के कपड़े हैं, ठंडे के समय में जो कपड़े सब पहनते हैं हम लोग, उसको गर्मी के दिन में हम लोग पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा। इन समर सीजन
लाइट कॉटन क्लॉथ्स हेल्प अस टू स्टे कूल, मतलब कि गर्मी के सीज़न में जो होता है हम लोग हल्का और कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं ताकि उससे हमें हमारी शरीर ठंडा रहे, ठीक है। कॉटन क्लॉथ्स देखिए यहाँ पे, ये आपका शर्ट हुआ, ये कॉटन टी शर्ट हुआ, ये फ्रॉक हुआ। इन विंटर सीजन वुलन क्लॉथ्स कीप द बॉडी वार्म एंड कंफर्टेबल। विंटर सीजन मतलब ठंडे के मौसम में, शीत मौसम में, ठीक है, जिसको शीतकाल बोला जाता है। ठंडी के मौसम में वुलन क्लॉथ्स मतलब कि ऊन के जो कपड़े होते हैं वो वैसे कपड़े हमारे शरीर को गर्म रखते हैं और कंफर्टेबल भी, आरामदायक, आराम भी देते हैं हमें। देखिए ये वुलन क्लॉथ्स हुआ, एक जैकेट हुआ, ये आपका क्या बोलता है इसको, याद नहीं आ रहा है कैसे टाइप से, क्या ही नाम बोलता है इसको। फिर ये टोपी है देखिए। अब देखिए व्हेन वी नीड टू गो आउट इन द रेन वी वेयर ए रेनकोट। हम लोग को जब बरसात के समय में हमें निकलना होता है हम लोग रेनकोट पहन लेते हैं। द रेनकोट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट इन द रेन। रेनकोट हमें क्या करते हैं, बरसात से हमें भीगने से बचाते हैं। ये देखिए रेनकोट है ना, इसमें पानी नहीं घुसेगा। चलिए पूरा चैप्टर कंप्लीट। अब हम लोग इसका समरी जानते हैं, ठीक है। समरी मतलब क्या बताया था आप लोगों को, पहले बताइए। समरी मतलब क्या बताया था, समरी मतलब बताया था ना, सारांश। क्या होता है, सारांश होता है ना। चलिए, आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, स्टॉर्म एंड रेन। हमारे घर जो है हमें गर्मी से, ठंडी से, हवा से या फिर तूफान से या फिर बरसात से हमें बचाते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज्ड टू बिल्ड हाउसेस। अलग अलग तरह के पदार्थ घर बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, सच एज स्टील, सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन्स, मड, वुड एंड स्ट्रॉ। ये सब जो आइटम है ये सब हम घर बनाने के लिए ज़रूरत होता है। एक कच्चा हाउस इज़ मेड ऑफ मड, वुड एंड स्ट्रॉ। एक कच्चा हाउस जो होता है वो मड मतलब कि मिट्टी, या फिर आपको जो मिट्टी को पानी से मिला के जो टाइट ये बनाया जाता है ना वो, फिर वुड और स्ट्रॉ से, मतलब कि जो आपको बताएं क्या होता है स्ट्रॉ, जो हम गाय को खाने के लिए चारा देते हैं ना, रिमेन्स ऑफ पैडी। पैडी मतलब क्या, धान होता है, ठीक है। अ पक्का हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। पक्का हाउस ब्रिक्स से बने होते हैं, स्टील से और सीमेंट से बने हुए होते हैं, और अलग अलग चीज़ों से बने हुए होते हैं, वो यहाँ पे बताया नहीं गया है। एन इग्लू इज़ ए हाउस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस। इग्लू एक ऐसा घर है जो आइस ब्लॉक से बना हुआ है, ठीक है। ए टेंट इज़ ए टेम्पोररी हाउस मेड ऑफ थिक क्लॉथ। टेंट एक ऐसा घर होता है जो मतलब कि मोटा कपड़ा से बना हुआ होता है। अ कैरावन इज़ ए हाउस। कैरावन एक ऐसा घर होता है जो चक्कों पे चलता है, ठीक। ए हाउस बोट मूव्स और स्टैंड्स स्टिल इन अ लेक। एक हाउस बोट जो होता है वो एक लेक पे स्टिल खड़ा हो सकता है या फिर वो तैर सकता है, ठीक है। लेक मतलब होता है झील। यहाँ पे क्या दिया देखिए अब, रूफ कवर्स द टॉप ऑफ ए हाउस। रूफ जो होता है घर के ऊपर वाले पोर्शन को कवर करता है, ठीक है। रूफ्स कैन बी फ्लैट और स्लोपिंग। रूफ्स या तो फ्लैट हो सकते हैं या फिर स्लोपिंग हो सकते हैं, इस टाइप से, ठीक है। मंदिर से होते हैं ना, हम लोग बनाते हैं ऐसे, इस टाइप से। वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर एंड वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। हम लोग कॉटन क्लॉथ समर के टाइम पहनते हैं और वुलन क्लॉथ जो होता है वो सब हम लोग विंटर सीजन में पहनते हैं। चलिए अब ग्लोसरी पढ़ते हैं। ग्लोसरी मतलब क्या होता है बताए थे। ग्लोसरी मतलब होता है शब्दकोश, डिक्शनरी ऑफ द चैप्टर, ठीक है। अब देखिए कैरावन, अ हाउस ऑन व्हील्स। कैरावन किसे कहेंगे, एक ऐसा घर जो चक्कों पे हो। इग्लू, ए हाउस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस। इग्लू एक ऐसा घर है जो आइस ब्लॉक से बना हुआ होता है। कच्चा हाउस, कच्चा हाउस किसे बोलेंगे, ए हाउस मेड ऑफ मड, वुड एंड स्ट्रॉ।
एक ऐसा घर जो मड से बना हुआ हो, वुड से बना हुआ हो और स्ट्रॉ से बना हुआ हो। ठीक है। पक्का हाउस, ए हाउस मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड स्टील। अब रूफ के बारे में जानते हैं, समझे ना। पक्का हाउस क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? एक ऐसा घर जो कि सीमेंट, ब्रिक्स से और स्टील से बने हो, और भी अलग अलग चीज़ लगते हैं उसके लिए। ठीक है, वो इंक्लूड नहीं किया गया यहाँ पे। अब देखिए रूफ, द पार्ट ऑफ दैट कवर्स द टॉप ऑफ ए हाउस। मतलब वो एरिया जो हमारे घर के ऊपर वाले भाग को कवर करता है, उसे रूफ कहते हैं। छत, इसको नाम ही इसका हिंदी मीनिंग होता है ये छत। अब स्टील्ड हाउस, स्टील्ड हाउस किसे कहेंगे? हाउस बिल्ट ऑन वुडन पोल्स और स्टिक्स। एक ऐसा घर जो वुडन पोल्स पर, लकड़ी के पोल पर या फिर स्टिक से खड़े हो। ठीक। टेंट, और टेम्पोररी हाउस मेड ऑफ थिक क्लॉथ। टेंट किसे कहेंगे? एक अस्थाई घर जो आपके मोटे कपड़े से बने हुए हो। अब देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या है, देखिए राइट ट्रू और फॉल्स करते हैं। पक्का हाउसेस आर मेड ऑफ मड, वुड एंड स्ट्रॉ। अच्छा, आप लोग ये हम जो करते हैं इससे पहले आप लोग कोशिश करते हैं कि नहीं? अगर होता है तो आप लोग एक बार उसको पॉज करके आप एक बार ट्राई कीजिए खुद से एक्सरसाइज को, है ना। मेरे बता देने से वो सही है कि हम बता देंगे आपको, लेकिन आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, पहले समझिए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर रिपीट करके देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आता है, जिस पार्ट में समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे हम आपको नीचे में एक ईमेल दे देंगे, वहाँ पे हमको मेल कर सकते हैं आप। ठीक है। देखिए पक्का हाउसेस आर मेड ऑफ मड, वुड एंड स्ट्रॉ। पक्का हाउस मड, वुड और स्ट्रॉ से बनता है? नहीं बनता है ना, वो सब सीमेंट, स्टील और रॉड या ब्रिक्स से बनता है। ये फॉल्स होगा। स्नोफॉल्स ऑफ क्या बोल रहे हैं? स्नो फॉल्स ऑफ और स्लोपिंग रूफ इजीली। स्नो जो होता है स्लोपिंग रूफ पे आसानी से फिसल के गिर जाते हैं। सही बात है, ट्रू। एक अच्छा हाउस इज स्ट्रॉन्गर देन ए पक्का हाउस, बिल्कुल गलत। ए कैरावन इज ए हाउस ऑन व्हील्स, ट्रू। वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, ट्रू, सही बात है। अब देखिए मैच द फॉलोइंग करते हैं। कॉलम ए में क्या दिया हुआ, कॉलम बी में क्या दिया हुआ है? मड, स्ट्रॉ, वुड। ये किस में यूज़ किया जाता है? टेंट में नहीं, कैरावन में नहीं, कच्चा हाउस में एकदम सही। मड, स्ट्रॉ और वुड हम लोग कच्चा हाउस में यूज़ करते हैं, है ना। अब ब्रिक्स, सीमेंट और स्टील कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, बताइए? टेंट में। टेंट तो मोटा कपड़ा से बनता है ना। कैरावन आपका हाउस ऑन व्हील्स, कच्चा हाउस, तो इसको मिला दिए हैं। रूफ्स, घर के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग रूफ्स बोलते हैं। तो फिर ये क्या बचा, क्या है? पक्का हाउस। तो पक्का हाउस हो गया ये वाला। थिक क्लॉथ, टेंट पता है अभी। ऑन व्हील्स, कैरावन, ठीक है। फ्लैट स्लोपिंग रूफ। फ्लैट स्लोपिंग क्या होता है, किसके पार्ट्स होते हैं? रूफ्स के। ऐसे टाइप से रूफ्स दो टाइप के होते हैं ना, फ्लैट या फिर स्लोपिंग। चलिए अब नेक्स्ट, चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। बॉक्स से हमें ये वर्ड सबको चूज़ करना है और हमें इस खाली जगहों पर भरना है। चलिए, इग्लूज आर मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस, है ना। और डैश रूफ विल लेट स्नो फॉल ऑफ इजीली, क्या होगा बताइए यहाँ पे? और स्लोपिंग रूफ, तो यहाँ पे हम लोग स्लोपिंग करेंगे। A पक्का हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील, तो ये सीमेंट हो गया। और ये बहुत मजबूत भी होते हैं, ठीक है। हाउसेस इन प्लेसेस विथ हैवी रेनफॉल आर बिल्ट ऑन, जहाँ पे जिस ऐसे जगहों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होते हैं वहाँ पे घर कैसे बनाए होते हैं? स्टील्ड बोलते हैं उसको, ठीक है। जो कि आपको वुडन पोल से खड़ा किया जाता है और ज़मीन से थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, ताकि पानी बहे तो वो बह जाए, घर को ना बहा दे, ठीक है। तो ये स्टील्स होगा, STILTS।
टेंट्स आर डैश हाउसेस, क्या होगा, टेम्पररी। हो गया ना, टेम्पररी हाउस। अब देखिए इसको हम लोग आइडेंटिफाई करना है, पहचानना होगा, क्या होगा बताइए ये तो। कैसे, क्या लग रहा है आपको देख के, ये कपड़ा का है ना, तो टेंट। ये हाउस ऑन अ बोट, तो बोट हाउस। ये a house made of ice blocks that is called igloo, है ना। अब ये a house on wheels that is called caravan। यही बताया था ना, कैरेवन मतलब जो गाड़ी आपका चक्कों पे चले उसे कैरेवन कहते हैं। अब इसको क्या बोलेंगे, स्टिल्ट बोलेंगे, अभी जस्ट पढ़े ना। हो गया। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेम द फॉलोइंग है 3 मटेरियल्स यूज टू बिल्ड हाउस। ये सब हम लोग जब हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, सारा आपको हर एक चैप्टर का डेडिकेटेड एक्सरसाइज फिर से आपको समझा के करवा देंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। ये नेम द फॉलोइंग बता दें आपको, क्या बोलिए, बता दें। 3 मटेरियल्स यूज टू बिल्ड हाउस, बताइए क्या क्या चीज़ यूज़ होता है बिल्ड हाउस को बिल्ड करने के लिए। एक होता है ब्रिक्स, ठीक है। फिर क्या होता है, स्टील। स्टील लिखा हुआ है इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन आपको रॉड यूज़ होता है यहाँ पे। और क्या होता है, ब्रिक्स, स्टील और सीमेंट यूज़ होता है ना, सीमेंट। 2 मटेरियल्स यूज टू मेक पक्का हाउस। पक्का हाउस बनाने के लिए 2 मटेरियल क्या क्या यूज़ किया जाता है। पहली बात तो ब्रिक्स यूज़ किया जाता है ना। पक्का हाउस बनाने के लिए ब्रिक्स यूज़ नहीं होता है। फिर उसके बाद सीमेंट, स्टील भी होता है लेकिन 2 को ही बोला है तो हम 2 को ही लिखेंगे, है ना। और देखिए 2 मटेरियल्स यूज टू मेक ए कच्चा हाउस। कच्चा हाउस बनाने के लिए 2 को मटेरियल क्या क्या है, एक मड होता है और एक स्ट्रॉ होता है। 2 टाइप्स ऑफ रूफ, स्लोपिंग रूफ एंड फ्लैट रूफ, है ना। टेम्पररी हाउस मेड ऑफ थिक क्लॉथ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेंट। एक अस्थाई घर जो कि मोटे कपड़े से बने हो उसे हम लोग टेंट कहेंगे, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है, नेम्स द मटेरियल नीडेड टू बिल्ड हाउस, बहुत ही इजी क्वेश्चन आंसर होगा आपको। टेंशन एकदम बिल्कुल मत लीजिए, एकदम आपका छोटा सा होगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है ना। 2 लाइन का सारा आंसर होगा और आपको चुटकी में याद करा देंगे, चुटकी में एकदम, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ये थोड़ा सा आपका दिमाग खुलेगा, है ना। ये वाला फन एक्टिविटी कीजिएगा आप, क्या हम करें क्या, चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं होता है कि नहीं। ये फंसेंगे क्या, नहीं फंसेंगे। देखिए यहाँ से घुस रहा है, ठीक है। ये गया 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 गया, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ये गया, ये हुआ, यहाँ तक। गलती कर दिया नहीं क्या, नहीं कर रहा है। ये यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, सही जा रहे हैं एकदम, बिल्कुल सही जा रहा है। देखिए ये गया, ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे मुड़े, यहाँ पे फिर ऐसे, फिर ऐसे, यो घुस गए। चलिए घर घुस गए, है ना। पानी हुआ आज आप उधर, पानी इधर बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई हम लोग का, लेकिन स्टील है नहीं, पक्का हाउस ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है। चलिए
ये देखिए ये लोग घर बनाने में बिजी है, ये मैसन का काम कर रहा है, ब्रिक्स बिछा रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे व्हाट थिंग्स आर मेड ऑफ कल को। आज के लिए इतना ही, चैप्टर 9 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।